हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, और हमने समझा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है और इसका आयोजन क्यों किया गया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस लेक्चर को जरूर देखें। इससे आपको इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने में आसानी होगी और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आसानी से याद होगा। पिछले लेक्चर के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया था, क्योंकि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो जाता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर कोई भी निर्णय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के महत्व और आवश्यकता को समझा। मतलब कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि कांग्रेस को शामिल किए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी कि संवैधानिक सुधार पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन सफल नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन किया 5 मार्च 1931 को। मतलब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। और फिर दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लेबर पार्टी की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है और वहां पर अब नेशनल गवर्नमेंट का सरकार हो जाता है। मतलब जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब लेबर पार्टी का सरकार था, लेकिन अब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय कोलिशन पार्टी का सरकार है। कोलिशन पार्टी का सरकार है, जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, परंतु प्राइम मिनिस्टर सेम ही थे, रामसे मैकडोनाल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी सेम ही होंगे, यानी कि रामसे मैकडोनाल्ड ही होंगे। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वह स्टार्ट होता है 7 सितंबर 1931 को और यह कॉन्फ्रेंस चला था 1 दिसंबर 1931 तक। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने भाग लिया। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किस किस ने अटेंड किया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित ब्रिटिश प्रतिनिधि थे और 23 थे इंडियन प्रिंसली स्टेट से। मतलब 23 डेलीगेट थे इंडियन प्रिंसली स्टेट से और लगभग 80 से ज्यादा डेलीगेट थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब 80 से ज्यादा डेलीगेट जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग लिया था। मतलब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के साथ से रंगास्वामी और मदन मोहन मालवीय थे। मतलब कि गांधी जी ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। तो वह हो जाएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और इस बार मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मोहम्मद इकबाल भी थे। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे इस कॉन्फ्रेंस में। और हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे एस मुंजी और एम.आर. जयकर। और अनटचेबल यानी कि डिप्रेस्ड क्लास यानी कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे बी.आर. अम्बेडकर। और विमेन रिप्रेजेंटेटिव में सरोजनी नायडू थे, सरोजनी नायडू ने भाग लिया था इस कॉन्फ्रेंस में। और इंडियन लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। और भी कई पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जैसे जस्टिस पार्टी, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, पारसी, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें जी.डी. बिरला भी शामिल थे, और 4 लेबर लीडर थे यूनाइटेड प्रोविंस, ओडिशा और बिहार से। तो इन सभी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। मतलब इन सभी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी। तो यह था उन महत्वपूर्ण पार्टी के लिए जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किन किन मुख्य विषय पर चर्चा किए गए। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा का मुख्य विषय क्या था उसे समझते हैं। तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा का मुख्य विषय था सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब कि मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन इत्यादि सभी के सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड गोल में सम्मेलन के क्या प्रभाव हुए, मतलब इफेक्ट क्या हुए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो इसका इफेक्ट यह हुआ कि मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन सभी के सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करने लगे थे। इसी कारण के वजह से महात्मा गांधी और अंबेडकर जी में विवाद हो गया था। मतलब पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर में मतभेद हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अनटचेबल को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, जो कि गांधी जी इनके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी का कहना था कि अनटचेबल को वो हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं मानते हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट देने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है कि हिंदू समाज से अनटचेबल को अलग कर देना। और बात यह भी था कि सभी के सभी लीडर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। मतलब कि जितने भी लीडर थे सभी के सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, लेकिन किसको कितनी सीट मिलेगी, मतलब सीट का विभाजन कैसे होगा, इसका कोई आइडिया नहीं था। इन्हीं विवादों के कारण सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया था। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपसी असहमति के कारण फेल हो गया था। मतलब प्रतिभागियों के बीच कई असहमति के कारण दूसरे गोल में सम्मेलन को विफल माना गया। जबकि कांग्रेस ने पूरे देश के लिए बोलने का दावा किया, लेकिन अन्य प्रतिभागियों ने, अन्य दलों के नेताओं ने इस दावे का विरोध किया। अब हम लोग देखते हैं कि इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के क्या निष्कर्ष हुए। मतलब निष्कर्ष को देखते हैं तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि सम्मेलन में सांप्रदायिक मामले ही मुख्य विषय बन गए। मतलब कम्युनल इश्यू जो है वही मेन सब्जेक्ट बन गया था इस कॉन्फ्रेंस का, और मतभेद समाप्त होने के बजाय और बढ़ गया। और यह सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी निष्कर्ष के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। और महात्मा गांधी भारत वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पुनः स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं। और हमें यह भी याद रखना है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद। तो गांधी जी भारत लौटे थे 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत वापस लौट जाते हैं। और फिर 29 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं, मतलब आने के तुरंत बाद। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो विवाद था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के, वो भी रिजोल्व हो जाता है पूना पैक्ट के द्वारा। पूना पैक्ट ये हुआ था 1932 में। मतलब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो भी विवाद था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के, वो भी रिजोल्व हो जाता है किसके द्वारा, पूना पैक्ट के द्वारा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी भी लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।